हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम एंड दिस इज तबस्सुम हियर। सो बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अ लेटर टू गॉड। इस चैप्टर की स्टोरी के बारे में बहुत ही इजी एंड सिंपल तरीके से मैं इस चैप्टर की स्टोरी आपको बताने वाली हूँ। इसको लिखा है जी.एल. फ्योन्स ने। तो चलिए पढ़ लेते हैं अ लेटर टू गॉड। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके ये श्योर कर लें कि आपका इंग्लिश का सिलेबस यहाँ से इजीली कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से आपको ऑल दी चैप्टर्स की डिटेल समरी, एक्सप्लेनेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर्स और इंग्लिश में अच्छा स्कोर करने की सारी स्ट्रेटजीज मैं देती रहती हूँ। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। एंड हाँ, एक चीज़ देख लेना कि वीडियो को लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलना अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चलिए अ लेटर टू गॉड को शुरू कर लेते हैं। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सो फॉर दैट प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द अपकमिंग वीडियो। सो देखो, अ लेटर टू गॉड, जैसे कि चैप्टर के नाम से ही हमें समझ में आता है कि इस चैप्टर में अ लेटर टू गॉड मतलब भगवान के लिए एक लेटर लिखा गया है। लेकिन आखिर ये लेटर किसने लिखा है और क्यों लिखा है, तो इसी को जानते हैं बड़े इंटरेस्टिंग वे में। पढ़ने से पहले जान लेते हैं। देखो, फेथ फेथ का मतलब क्या होता है? भरोसा। भरोसा एक ऐसी चीज़ है जो माउंटेन्स तक को भी हिला सकता है ना, पर्वतों को भी हिला सकता है। लेकिन इस भरोसे को हम किस तरीके से आगे बढ़ाते हैं, इस भरोसे को मजबूत करने के लिए आखिर क्या लगता है? तो बेसिकली जो कहानी है एक ऐसे फार्मर की है जिसका नाम क्या है? लैंचो। लैंचो एक फार्मर है जो भगवान को ही लेटर लिख देता है, क्योंकि उसकी जो फसल है वो बर्बाद हो चुकी होती है और वो भगवान से कहता है कि भगवान उसकी हेल्प करें और उसको 100 पीसोस दें ताकि वो अपनी फसल को फिर से बो सके। चलिए देख लेते हैं कि जब लैंचो आ लेटर टू गॉड लिखता है तो उसको जवाब में क्या मिलता है और क्या एक्चुअल में उसको वो पैसे मिलते हैं या नहीं जो वो भगवान से मांगता है, हेल्प मांगता है। तो कैसे उसको पैसे मिलते हैं और उसका रिएक्शन क्या होता है, तो आगे पढ़ते हैं इस लेसन में। तो देखो बच्चों, कहानी की स्टार्टिंग में क्या होता है, लैंचो का जो घर है वो पूरी वैली में अकेला घर है, पूरी घाटी में अकेला घर है और जो सेट है ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। लो हिल पर ये है उसका जो घर है और उसका घर इतनी ऊंचाई पे है कि उस इतनी ऊंचाई से कोई भी जो है नीचे बहती हुई नदी को और वहाँ पर जो फील्ड्स हैं उनको दे सकता है। फील्ड्स कहते कैसे हैं? जिसमें राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स है, मतलब मकई की पकी हुई फसल लगी हुई है और जो उसके घर की ऊंचाई से आराम से नीचे से दिखाई देती है ना। तो नीचे फसल लगी हुई है, रिवर बह रही है और ये जो फसल थी वो एक अच्छी फसल थी, एक अच्छी प्रॉमिसिंग फसल थी। लेकिन जो एक चीज़ थी जो इस फसल को ज़रूरत थी जिस चीज़ की, वो थी पानी की, यानी बरसात की। तो बारिश की उम्मीद लगाए बैठा था लैंचो कि बारिश पड़ जाए और एटलीस्ट एक शावर तो हो ही जाए जिससे उसकी जो फसल है वो और अच्छे से उसको जो है प्रोडक्शन दे। पूरा दिन जो है लैंचो वेट करता रहता है और यहाँ पर कहा गया है मॉर्निंग से ही लैंचो वेट कर रहा था कि काश आज बारिश हो जाए और बस वो लगातार आसमान की तरफ देख रहा था, नॉर्थ ईस्ट की तरफ वो उम्मीद लगा करके देख रहा था कि शायद हो सकता है बारिश हो जाए। और अब देखो वो अपनी वाइफ से बोलता है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। वुमेन, वुमेन कौन है? उसकी वाइफ है यहाँ पे। वो कहता है कि हे वुमन, शायद अब हमें थोड़ा पानी मिलने वाला है। दैट मीन्स यहाँ पर लैंचो को होप जाग गई है कि शायद कुछ बारिश होने वाली है। ये वुमन क्या कर रही थी? वो खाना बना रही थी लैंचो के लिए, बच्चों के लिए, है ना। और यहाँ पर ये बताया गया है कि जो लैंचो का बेटे थे, जो बड़ा वाला बेटा था वो जो है खेतों में काम करता था, जो जबकि जो छोटे वाले हैं वो जो है पास पड़ोस में ही खेल रहे थे, है ना। और वो लोग आ जाते हैं जब उनको खाने के लिए लंचो की वाइफ बुलाती है। वो कहती है कि कम फॉर डिनर, है ना। और ये मील का टाइम था, उनके खाने का टाइम था। तो जैसे ही ये चीज़ लैंचो ने कही थी, थोड़ी देर पहले ही लैंचो ने चीज़ बोली थी कि शायद आज कुछ बारिश हो जाए, तो लैंचो की जो प्रेडिक्शन थी वो कहीं ना कहीं काम आ गई। सडनली लैंचो ने देखा कि बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें जो है वो पड़नी शुरू हो गई। नॉर्थ ईस्ट से बड़े बड़े माउंटेन्स जैसे क्लाउड्स जो है वो देखे जा सकते थे आते हुए, बड़े बड़े बादल आ रहे थे और जो हवा थी वो काफ़ी फ्रेश और स्वीट थी।
अब लैंचो की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि वो जैसा वो चाहता था कि बारिश हो जाए, उसको बारिश होती हुई दिख रही थी। और ये जो मैन था, मैन कौन, मतलब लैंचो, वो इतना खुश था कि इस खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। और वो इस बारिश को फील करने के लिए घर से तुरंत बाहर आया, और बाहर आके वो बारिश के नीचे खड़ा हो गया ताकि वो फील कर सके अपनी बॉडी पर उन बारिश की बूंदों को, जिनका वो लगातार इतने टाइम से वेट कर रहा था। और जब वो बारिश को फील कर लेता है तो वो अपनी वाइफ से जाके बोलता है, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। देखो ये इंपॉर्टेंट आपकी कोट है कि भाई ये जो बारिश की बूंदें हैं ना, जो आसमान से पड़ रही हैं, ये खाली रेन ड्रॉप्स नहीं हैं, दी दे आर न्यू कॉइन्स, ये तो नए नए सिक्के हैं। मतलब इतना खुश होता है लैंचो कि वो बारिश की बूंदों को न्यू कॉइन से कंपेयर करता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वो बोलता है कि जो बिग ड्रॉप्स हैं वो 10 सेंट पीसीज हैं, और जो लिटिल वंस हैं वो 5। ठीक है, तो ऐसे वो कंपेयर करता है। इसके बाद देखो लैंचो जो है बहुत सेटिस्फाई रहता है, क्योंकि उसके खेतों पर बारिश पड़ रही थी, और उसकी जो राइप कॉर्न थी जिस पे फ्लावर्स थे, उसके ऊपर जो है एक बारिश का पर्दा जो है वो पड़ गया था। बट सडनली क्या हुआ, जो लैंचो की खुशी थी वो अब दुख में बदलने वाली थी, क्योंकि बारिश पड़ती पड़ती एक ज़ोरदार हवा चलनी शुरू हो गई। और उस ज़ोरदार हवा के साथ साथ ही जो भारी बारिश थी वो भी पड़नी शुरू हो गई। मतलब बारिश ने भयंकर रूप ले लिया, और साथ ही साथ हेल स्टोन्स यानी ओले पड़ने शुरू हो गए। तो ओले तो देखो फसलों के लिए बहुत बेकार चीज़ होते हैं, ऐसे ही ओले पड़ने शुरू हुए। लैंचो समझ गया कि भाई बारिश तक तो बात ठीक ही, बारिश की तो ज़रूरत थी, बट ओलों की ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज ओलों से क्या होगा, उसकी जो क्रॉप है, फसल है, वो बर्बाद हो जाएगी। तो वो कहता है कि ये तो भाई कोई नए सिल्वर कॉइन नहीं है। और बस जो है वो जो उसके बेटे थे वो भी रेन की तरफ, बारिश की तरफ दौड़ते हुए आए। लेकिन वो क्या करने आए थे, क्योंकि आपको पता है बच्चे जो हैं वो मतलब जो ओले होते हैं उनको देखकर काफ़ी एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं। हम भी होते थे बचपन में। तो उसके जो बेटे थे वो तुरंत भागे हुए आए, और उन्होंने फ्रोज़न पॉल्स को कलेक्ट करना शुरू कर दिया, मतलब ओलों को। लेकिन 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 लैंचो के लिए बहुत बुरा था, क्योंकि उसको बारिश की ज़रूरत थी, ना कि ओलों की। ओलों से तो उल्टा उसकी फसल बर्बाद होने वाली थी। तो इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम द मैन। अब इस मैन ने, मतलब किसने, बेचारे लैंचो ने ही रखा। देखो ये रहा लैंचो। लैंचो जो है बड़ा परेशान है। वो कहता है कि भाई ये तो अब बहुत बुरा हो रहा है, बारिश जो है वो तो बहुत मतलब खतरनाक रूप ले लिया है, ओले पड़ रहे हैं, तो ठीक नहीं हो रहा है। तो कहता है, आई होप इट पैसेस क्विकली, मुझे उम्मीद है कि ये ओले जल्द ही पड़ने बंद हो जाएं, जल्दी ही क्विकली पास हो जाएं। और वो कहता है कि अगर ये जल्दी पड़ने मतलब ख़त्म नहीं हुए ना, ओले पड़ने बंद नहीं हुए, तो ये सब कुछ बर्बाद कर देंगे। और 1 घंटे तक लगातार जो है वो ओले पड़ते रहे, उसके घर पर, उसके गार्डन में, हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, उसकी जो ये पकी हुई फसल थी जो बिल्कुल तैयार थी, इन सारी चीज़ों पर लगातार 1 घंटे तक ओले पड़ते रहे, पूरी वैली पर ओले पड़ते रहे। और धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने पूरे मतलब उसके क्या बोलते हैं, पूरी उसकी फसल पर ना क्या हुआ, उसकी फसल पर एक सफ़ेद परत सी चढ़ गई। किस चीज़ की परत चढ़ गई, ओलों की। अब ये तो बहुत बुरा था। अब लैंचो जो है उसके सामने उसकी फसल बर्बाद हो रही थी। वो कह रहा था कि ये तो सब कुछ जो है डिस्ट्रॉय हो गया, और एक भी फूल जो है उसकी फसल पर नहीं बचा, ओलों की वजह से सब झड़ गए। और लैंचो की आत्मा जो है ना वो सैडनेस से भर गई। जब ये तूफान निकल गया तो लैंचो बेचारा अपने मतलब खेत के बीच में आकर खड़ा हुआ, और वो कहता है कि अ प्लेग ऑफ लॉकटस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यानी अगर कोई टिड्डी का दल होता ना, आपको पता है फसलों के लिए टिड्डी दल जो है कितना खतरनाक होता है, कि अगर कोई टिड्डी दल होता तो वो भी शायद कुछ छोड़ के जाता, लेकिन ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। और वो कहता है कि इस साल शायद हम लोग भूखे ना मरे। और वो जो रात थी वो लंचों के लिए बहुत ही दुख भरी रात थी। उसको लग रहा था कि अब उनकी हेल्प कौन करेगा, और आने वाला साल उनके लिए बहुत बुरा होने वाला। लेकिन जितने भी वैली के अंदर लोग थे उन सबको गॉड पर बहुत ट्रस्ट था। उनको लगता था कि भगवान है जो उनकी हेल्प कर सकता है। और जो लैंचो था उसकी भी सिंगल होप थी, और वो होप किसकी थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, कि हाँ भगवान उसकी मदद करेंगे। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। तो लैंचो खुद को ये सोचकर तसल्ली देता है कि अरे ज़्यादा अपसेट नहीं होना, क्योंकि जब सब कुछ ख़त्म होता हुआ दिखता है तो कहीं ना कहीं कुछ उम्मीद भी होती है। और ये याद रखना चाहिए कि कोई भी भूख से नहीं मरता। तो ऐसा लैंचो खुद को मतलब समझाता है।
दैट्स व्हाट दे से। और वो कहता है कि इसीलिए सबका मानना है कि भूख से कोई नहीं मरता। पूरी रात लंचो यही सोचता रहा कि मैं क्या करूं, और उसके जो दिल था उसमें केवल एक उम्मीद थी, वो ये थी कि उसको गॉड की हेल्प मिलेगी। वो कहता है कि भगवान की आंखों से कुछ नहीं बच सकता, वो सब कुछ देखता है और हर किसी की अंतरात्मा में छुपी हुई परेशानी को भी भगवान भांप लेता है। तो लंचो जो था वो एक ऑक्स की तरह मेहनती इंसान था, मतलब हार्ड वर्किंग मैन था, लाइक एन एनिमल। वो अपने फील्ड्स में काम करता था, बिल्कुल मेहनत से काम करता था, है ना। लेकिन उसको जो है इसके अलावा एक काम हो रहा था, उसको पता था कि लिखते कैसे हैं, मतलब ही न्यू हाउ टू राइट, उसको लिखना आता था। तो इसलिए लंचो ने एक बात सोची। आने वाले संडे को उसने क्या किया, दिन निकलते ही उसने एक लेटर लिखना शुरू कर दिया, जिस लेटर को लिखकर वो खुद ही जो है शहर ले गया और उसको मेल कर दिया जाके। अब देखो ये कुछ और नहीं था, ये लंचो भाई साहब ने क्या किया था, ये एक लेटर टू गॉड था जो उन्होंने भगवान को पत्र लिखा था। अब देखते हैं कि लेटर टू गॉड में लंचो ने क्या लिखा। गॉड, ही रोड, इफ़ यू डोंट हेल्प मी। तो लंचो ने देखो यहाँ से यहाँ तक लिखा कि गॉड अगर आप मेरी हेल्प नहीं करते तो मेरी फैमिली और मैं इस साल भूखे मरेंगे। मुझे 100 पीसोस की ज़रूरत है ताकि मैं अपने खेतों को फिर से बो सकूं, है ना। और जो है जब तक दूसरी फसल नहीं आती मुझे तब तक इन पैसों की ज़रूरत है, मैं ताकि दोबारा से अपने खेत बो सकूं, क्योंकि हेल स्टोन डैश 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 मतलब हेल स्टोन ने ना सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो पूरी कथा लंचो ने यहाँ पर लिख दी और फिर उसने ना एनवलप के ऊपर लिख दिया टू गॉड, यानी लेटर किसके लिए है, लेटर टू गॉड, और इसको फिर मेल कर दिया। अब देखो क्या हुआ, एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप इनटू द मेल बॉक्स। वो पोस्ट ऑफिस गया, उसने जो है स्टैम्प लगाया उस पर और उस लेटर को ड्रॉप कर दिया मेल बॉक्स में। अब देखो वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वाज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प इन द पोस्ट ऑफिस। एक एम्प्लॉय था पोस्ट ऑफिस के अंदर जो पोस्टमैन भी था और वो हेल्प करता था पोस्ट ऑफिस में। अब देखो वो अपने बॉस के पास गया और वो बहुत ज़्यादा हंस रहा था, क्योंकि उसने इस लेटर को दिखाया अपने बॉस को कि देखो मैंने अपने करियर में आज तक कोई ऐसा लेटर नहीं देखा जो किसी ने भगवान को लिखा हो, है ना। तो ये पोस्टमैन जो था उसने इस लेटर को किसको दिखाया, अपने बॉस को। बॉस कौन था पोस्ट मास्टर था। अब देखो पोस्ट मास्टर जो था वो एक मोटा सा खुश मिजाज, एमिबल का मतलब खुश मिजाज इंसान था। अब उसने जब ये लेटर देखा तो वो भी हंसते हंसते लोटपोट हो गया, लेकिन इमीडिएटली वो थोड़ा सीरियस भी हो गया। उसको लगा कि इतना फेथ, इतनी निष्ठा, इतना भरोसा कोई इंसान कैसे कर सकता है कि उस भरोसे के अंदर उसने भगवान को ही लेटर लिख दिया। अब इस लेटर को उस पोस्ट मास्टर ने टैप किया अपने टेबल पर, है ना, और कहा कि क्या विश्वास है भाई इस इंसान का। और वो कहता है कि काश ऐसा विश्वास मेरे अंदर भी होता जितना जितना विश्वास इस इंसान के अंदर है जिसने लेटर टू गॉड लिखा है ना, जिसने भगवान के साथ ही पत्राचार शुरू कर दिया। अब देखो जो पोस्ट मास्टर है इन्होंने क्या किया, ताकि और लैंचो की जो निष्ठा है वो भगवान से ना हटे, उसका जो फेथ है वो भगवान में बना रहे। तो इसलिए उसने डिसाइड किया कि मैं क्या करूँगा, मैं इस लेटर का आंसर दूंगा लैंचो को, है ना, ताकि उसका जो भगवान में भरोसा है वो बना रहे। लेकिन 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 पोस्ट मास्टर को ये पता था कि मैं रिप्लाई तो दे दूंगा, लेकिन रिप्लाई देने के लिए क्योंकि लैंचो ने 100 पीसोस मांगे हैं तो मुझे खाली रिप्लाई देने से बात नहीं बनेगी, मुझे उसकी हेल्प भी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि लैंचो ने तो पैसे उसकी डिमांड की थी, है ना। तो मुझे ज़्यादा ज़रूरत है, पेपर इंक से ज़्यादा मुझे चीज़ें लगेंगी, वो थी मनी। अब देखो ये था कि भाई मैं कैसे करूँ, पैसे कहाँ से इकट्ठे करूँ। तो इसलिए उस पोस्ट मास्टर ने क्या किया, उसने अपने एम्प्लॉयज़ से हेल्प मांगी, है ना, अपने कुछ फ्रेंड से हेल्प मांगी और अपनी सैलरी का भी कुछ पार्ट दिया, थोड़ा सा हिस्सा अपने सैलरी में से भी दिया। और ये सब उसने किया एज एन एक्ट ऑफ एक्ट ऑफ चैरिटी, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, यानी दान के नाम पर उसने ऐसा ही सारा काम किया कि भाई हम हेल्प कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन ये इम्पॉसिबल था कि वो 100 पीसोस कलेक्ट कर पाता। आई थिंक ये बड़ा अमाउंट होगा उनके लिए। तो उसने जो है कुछ कम पैसे ही वो भेज पाया, ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, मतलब हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा ही वो भेज पाया। अब उसने क्या किया, उसने इस मनी को एक एनवलप में डाला और लैंचो के एड्रेस पर भेज दिया। मतलब गॉड की तरफ से उसने खुद हेल्प की और ऊपर सिग्नेचर कर दिया उसने गॉड की, यानी गॉड की तरफ से ये तुम्हारे पास आया है। अब लैंचो जो है उस लेटर को पढ़ने वाला है।
अब देखो क्योंकि लैंचो वेट कर रहा था कि भाई हाँ मैंने लेटर दिया है तो मुझे कुछ रिप्लाई आएगा, तो अगले संडे को लैंचो टाइम से पहले आ गया पोस्ट ऑफिस और वो ये देखना चाहता था कि क्या उसके लिए कोई लेटर है या नहीं। तो देखो पोस्टमैन ने खुद उसको इस लेटर को हैंड ओवर किया कि भाई लो हाँ तुम्हारा लेटर आ गया है, भगवान की तरफ से तुम्हें जो है लेटर मिला है। पोस्टमास्टर ने हालांकि इस लेटर को लिखा था और बस वो देखना चाहता था लैंचो कि आखिर अब उस लेटर में क्या आया है। अब देखो लैंचो इस लेटर को लेकर सरप्राइज नहीं हुआ, उसको ये नहीं लगा कि अरे भगवान ने मुझे कैसे रिप्लाई दे दिया, नहीं। लैंचो तो बिल्कुल एकदम नॉर्मल था। और लेकिन जैसे ही उसने उस लेटर को ओपन किया, एनवलप को ओपन किया, उसके अंदर जो उसने मनी काउंट की उसको देखकर वो खुश होने के बजाय उल्टा गुस्सा हो गया, वो एंग्री हो गया। तो उसने कहा कि भगवान ऐसी मिस्टेक कैसे कर सकते हैं काउंटिंग में, है ना। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लैंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, कि भगवान ने ऐसी गलती कैसे कर दी, मैंने तो 100 पीसेस मांगे थे, भगवान ऐसी गलती कैसे कर सकता है कि कम पैसे भेज दिए। तो इमीडिएटली लैंचो तो देखो इमीडिएटली लैंचो ने क्या किया, लैंचो विंडो की तरफ गया, उसने कहा कि मुझे पेपर और इंक दो, और उसने पब्लिक राइटिंग टेबल पर जा कर के लिखना शुरू किया एक और लेटर टू गॉड। ठीक है, यानी पहला लेटर जो उसने लिखा था उसमें 100 पीसेस मांगे थे, उसका रिप्लाई भी उसको मिल गया था जो कि पोस्टमास्टर ने दिया था। नाउ यहाँ पे लैंचो सेकेंड लेटर लिख रहा था गॉड को, और अब ये काफ़ी गुस्से में था जब लिख रहा था, तो देखेंगे कि आखिर उसने क्या लिखा होगा उसमें। तो वो लिखने लगा। जब वो लिख रहा था तो उसकी जो आईब्रोज थी ना वो काफ़ी रिंकल से भरी हुई थी, है ना, ऐसा लग रहा था बड़ी मेहनत से वो लिख रहा है, उसके जो एक्सप्रेशन थे वो गुस्से वाले थे। और बस उसने उस लेटर को फिनिश किया, एक स्टैम्प लिया और जो है उसको थूक की हेल्प से उस पर चिपका करके घूंसा मार के वहाँ पर फिक्स कर दिया। ठीक है, तो ये रहा देखो लैंचो काफ़ी गुस्से में था ये। दूसरा वैसे यहाँ पर तो थोड़ा स्माइल कर रहा है, तो दूसरा लेटर भी इसने एनवलप में डाल करके यहाँ पर पोस्ट कर दिया। अब देखो गुस्से में जो है इसने उसको ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, मतलब मुट्ठी मार के उस पर चिपका दिया स्टैम्प को, और ये दूसरा लेटर भी डाल दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। अब जैसे ही लैंचो उस लेटर को जो है डाल के हटा, तुरंत पोस्ट मास्टर भागा हुआ आया और इसको खोला। अब देखो इस सेकंड लेटर में आखिर लैंचो ने क्या लिखा था, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, काफ़ी सोचने पर मजबूर करने वाला भी है, और यहीं पर चैप्टर का लास्ट भी हो जाएगा। तो इस सेकंड लेटर में जो है लिखा था, लैंचो ने क्या लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, कि गॉड मैंने जो आपसे पीसोज मांगे थे, 100 पीसोज मांगे थे, है ना, लेकिन उनमें से केवल 70 पीसोज ही मेरे पास पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, यानी बचे हुए पैसे आप मेरे पास भेज देना। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इनकी बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू दी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रुक्स। तो यहाँ पर आपको कुछ समझ में आई। लैंचो भाई साहब ने लिखा कि गॉड मैंने जितने पैसे आपसे मांगे थे उनमें से केवल 70 पीसोज ही मेरे पास पहुंचे हैं, तो बचे हुआ पैसे आप मुझे जल्द से जल्द भेज देना क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत है इनकी। लेकिन आगे से ना आप मेल के थ्रू ये पैसे मेरे पास मत भेजना, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं ना वो बंच ऑफ क्रुक्स है। बंच ऑफ क्रुक्स का मतलब यहाँ ठग बैठे हुए हैं, ठगों की टोली है। तो देखो कुल मिलाकर लैंचो ने क्या किया बेचारा, अब उसको सीधा बोलो या उसको एक इनोसेंट पर्सन बोलो या फेथफुल फार्मर बोलो, कि उसने जिन लोगों ने उसकी हेल्प की, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने उसकी हेल्प की, उन्हीं को वो कह रहा है कि आपने तो 100 पीसोज ही भेजे होंगे, लेकिन यहाँ पर ठगों की टोली बैठी है, इन्होंने जो है 100 में से कुछ पीसोज निकाल लिए और केवल 70 जी जो है मेरे पास 70 पीसोज ही मेरे पास पहुँचे। तो आगे से जब आप भेजो ना तो मेल के थ्रू मत भेजना, किसी और तरीके से भेज देना। सो विद दिस यहाँ पर ये लेटर हमारा ख़त्म होता है, मतलब ये लेसन हमारा ख़त्म होता है। आपको ये लेसन की कहानी सुनकर कैसा लगा, प्लीज़ लेट मी नो इन दी कॉमेंट सेक्शन। क्या ये फ़नी रहा या फिर क्या आप इससे कुछ सीख लेते हो, ये भी आप मुझे बता सकते हैं। और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बाकी इसकी प्रॉपर नोट्स मैं ऑलरेडी बनवा चुकी हूँ, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ज़रूर मिलेंगे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने के लिए। डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी अ लर्नर एंड लर्न इंग्लिश। थैंक यू एंड गुड बाय।